लंबी पैक कर दूंगा काम नहीं कर दो आप। जो जोटे गोरे तेरे पर छोड़ देना बजीब सही रहेगा तुम्हें पता लग जाए पटेल होगी। अरे और बताया था मैं मीडिया वालों को भी हम तुम भी सारे बिखरे इनके आगे जो विपक्ष वाला बोल रहा है वो टीवी देखा है जो थारे बड़े होंगे वहाँ बैठते होंगे जोड़ते वहाँ ये उसका राहुल गांधी कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या है राहुल गांधी? हम क्यों बात करें उस पर? मेरी जो समस्या मैं तो मेरी समस्या का हल कीजिए वो तो। ले भाई देख ले आजा काट दे नंगे हमें और नंगे आ जाएंगे हम कपड़े भी टार कर यहाँ धर देंगे हम नंगे फिरेंगे यहाँ जब तो शर्म आओगी सरकार को। यहाँ तो झोट्टा खराब कर दिया इन्होंने गया तो सीधे झोट्टा का तो साढ़े पे ही देसी बोलो भाई परसों एक झोट्टे पे हमारा लेकर घर में बढ़ गया फिर हकीकत है ये बिना खोल पड़ रहा है कुछ उसका झोट्टे का नाराज है योगी सरकार जी से और मोदी जी से। अब एक बात बताओ चलो मंदिर तो हम भी करें इन्होंने मंदिर बनाया था बहुत बढ़िया बात है किराया 10,000 रुपये किराए में लगा मंदिर तक जाने में बहुत नहीं पान सका मेरे अपना वाला तो कुछ नहीं रहा। चलो ठीक है मंदिर भरा बढ़िया बन गया वो अगर खर्चा कहाँ तो लाभेगा सरकार या तो किसान। प्रधानमंत्री जी ने वो भी निकाल दिया क्या जी फसल बीमा योजना मामू नहीं पता लगा जी आज तक भी ना मेरे गाँव में कोई पहुँचा ना मेरे अलावा कोई पहुँचा। तो आप दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाँव गुहांड में। अभी हम सहारनपुर ज़िले के ननौता ब्लॉक में हैं और यहाँ पे किसान खड़े हुए हैं। आज किसानों ने इसलिए यहाँ धरना देना पड़ा ब्लॉक में क्योंकि गांव में आवारा पशु और जो टंकी लग रही हैं उसके कटने की वजह से जो सड़क काट दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं, पानी भराव की समस्या, गांव में बंदरों की समस्या और जो अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी, नदियाँ टूट गई थी, नहरें टूट गई थी, उसकी वजह से जो बाढ़ आई और फसल बर्बाद हुई उसके मुआवजे के लिए किसान यहाँ बैठे हैं। अब किसानों से बातचीत करेंगे, बंदरों की कैसी समस्या है, आवारा पशुओं की कैसी समस्या है, क्या अभी तक मुआवजे के लिए कोई बात हुई या नहीं हुई, और जो गांव में टंकी के लिए रास्ते बनाए गए हैं उसको देखकर क्या लगता है, कैसे हालात हैं गाँव के। नमस्कार जी। नमस्कार ताऊ जी, जैसा आप आज यहाँ आए हैं आपको क्या लगता है जो गांव में समस्या खड़ी हो गई है चारों तरफ, हर जगह की है बंदर की समस्या और आवारा पशु की समस्या, किस तरीके से देखते हैं आप इस समस्या को? भाई समस्या तो समस्या सारी समस्या ही है। किसान की आगे समस्या खड़ी होगी, कई बंदर गाहक होएगे, कई मील गाहक हो रहे हैं पैसे देते हैं, कई भैडे गाहक हो रहे, कई जब भगवान ने इतनी बारिश होएगी मुश्किल से मर मार कर किसान ने मेहनत बड़ी वो कराया, बहुत सी फसल बर्बाद होएगी। हमारे यहाँ तो मैं कान सिंह राणा तहसील अध्यक्ष रामपुर, गाँव मेरा बड़ा चांद भगवानपुर, हिंडा नदी पड़े, बहुत जंगल बर्बाद हो गया, समस्या बहुत ज़्यादा, किसानों का इतना बुरा हाल हो गया, घास तभी तरस गए। इस समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हम। इधर अधिकारी कर्मचारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें ठीक ठाक कर लेंगे हम, लेकिन एक कमी और होगी, बुखारों की चल रही, घर घर पाल बिछी पड़ी, सरकारों का ध्यान नहीं है भाई, दवाई गोली इसकी उपचार करे उसका बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल कर रखे हैं चारों तरफ, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाई भी मिल रही है, दो मरीज पड़ी एक बेड पर, बुरा हाल हो रहा। और गांव में जगह देखा होंगे हा हो रही। वो आज यहाँ से भाई बोलो अध्यक्ष हमारे सुचेत जी हैं, इनके नज़र में आज इकट्ठे है यहाँ समस्या को लेकर, देख रहे इस वीडियो क्या करता है, समाधान कर आंदोलन। ये जो धरना चल रहा है वीडियो के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है या अपनी समस्याओं को लेकर? आज तो ब्लॉक में वीडियो खिलाफ है इसके, इस पर जो सुनने रहा 6 महीने से कह रहे सहज मजाक बना रहा हूँ। 5-10 बंदर गाँव तबाह कर दिया, अक्कत भी कपड़े फाड़ दिए, कोई 6-10 ईंट आंट मार दें पर यहाँ बच्चे बैठे, इनकी जिम्मेदारी है। क्यों ताऊ जी, सही है क्या बात बंदर में? सही है भाई, बंदर मेरे गांव में भी कई औरतें जो है। आपका कौन सा गांव है? कचराई गांव पड़े, कचराई। पशु भी ऐसे ही हैं, वहाँ एक सांड ऐसा है जो मतलब 10 आदमी भी अगर हों तो उनके भी काबू में नहीं आता, वो मारे पशुओं को, मारे आदमी। ये जो छोड़ रखे हैं आवारा पशु, किसानों ने तो छोड़े, किसान की छोड़ रहे हैं, किसानों ने तो छोड़े, ये तो बिकन थे पहले, ये सब सरकार ने जो है इन पर पाबंदी लगा दी। अब एक दूसरे के गाँव में दूसरे लोग छोड़ जाओ, हैं तो किसान ही, चलो मैं भी किसान ही, लेकिन ये है तो मजबूरी भाई, ये बिकते थे पहले, अब बिकते नहीं, किसान परेशान है, फसल बर्बाद होगी और गांव में भी घुस गए, गांव में मारे हैं पशु, सांड जो हैं ऐसे हो रहे हैं कि आदमियों को मारने लगे, पशुओं को मारे हैं। एक गाय लेकर आया मैं भी, तो वह मैं गाय जैसे ही गाँव में घुसा लेकर वो मरकने वाला सांड आ गया और वो ज़बरदस्ती करके वहाँ तक 10-20 आदमियों ने भगाया, फिर घूम कर फिर आएगा, वो गाय हाथ से छूट गई, जंगलों चढ़ गई, बड़ी मुश्किल से वह 30,000 रुपये की गाय लाया था
वह बहुत मुश्किल से पकड़ी हुआ और जब जान बचाई उसकी, गाय खराब कर दी उसने वहाँ। तो भाई ये तो पशुओं की समस्या है ही। आप क्या करते हैं? और जी क्या लो रही जी, ठीक है जी। बड़े जी भाई पशुओं की समस्या है बस यही। हाँ भाई यार, मैं बंदर क्या बोल रहे हैं, बच्चे डर के मारे हैं, मैं ऊपर से कूद जाऊँ छत पर है, मैं उनकी टांग टूट जा बच्चों की, या मजबूरी हो रही है। तो समस्या कैसे दूर होगी? बीडी साहब क्या करे इसमें? ये वीडियो साहब करवाओगा समस्या हल, गाँव में प्रधान नहीं है, मैं पकड़वाऊंगे। हाँ भाई वीडियो साहब पैसे दे देंगे इकट्ठे करवा के, और मैं पकड़वा के कहीं कहीं और छोड़ जाऊँगी मैं, ये समस्या तो है। दूसरे गांव में चले जाएंगे छोड़ के, कोई और देखते समाधान, कोई जंगलों में चले जाएंगे कहीं पे? तो जंगल में छूट जाएंगे ना, जंगल में छूट जाएंगे। मैं क्या बोल रहे, जो वन विभाग है उसमें छूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं फिर। भाई वहाँ फसल तो नहीं खाने गए में, ना फसल तोड़ने के, ना बच्चों को मारने के में। बच्चों को चिपट जाए, बच्चे डर जाए बेचारे, मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊँ। हाँ जी, गौशाला में छोड़े हूँ, गौशाला में भैंस है, मैं क्या बोल रहा गाँव सालों में हमारे पशु ही तो जाएंगे, सांडी तो जाएंगे, बंदर कहाँ जाएंगे? बंदर बाहर चले जाएंगे जी, जैसा पहाड़ी है, पहाड़ी में है कहीं वैसे में ऐसे जा जाएगा बात। आप क्या कहोगे ताऊ जी, जो हमारे पशु हैं जिस तरीके है जी? इस मोदी ने ऐसा कर दिया, अगर ये कोई बेच लेता ये बिकते नहीं। मोदी ने नुकार जो कोई आवत अतः अगर लट लियो खड़ा, अब कहाँ ले जा सकते? लट ले वो कौन खड़ा? पुलिस वाले है, एक में जो ये कह रहे अभी मैं खरीद कर लाया, क्या बेचना बंद हो गया? वो तो जबरदस्ती छूट गई इसकी। हाँ जी भाई साहब, क्या कर अभी तो कह रहे थे ना गाय तो दूध के लिए तो खरीदनी पड़ेगी, गाय जो है वो दूध पीने के लिए तो खरीदनी पड़ेगी भाई। किसान पशु तो रखेगा ही, दूध के पशु रखेगा। तो इसी तरीके से वही तो बेचे जा सके हैं। तो जो और पशु हैं, मैं तो देख रहा गाय बहुत ज्यादा छूट रही, सांड कम है भाई। वो तो गाय जो मतलब भाग गई, उन्हें छोड़ छाड़ दी होगी किसी ने, लेकिन सांड ज़्यादा हैं। गाय तो कामयाब हैं हो जहाँ, गाय तो कम है, गाय नहीं। गाय तो जो लाचार हो रही है, मैं छोड़ रखी होगी, किसी ने छोड़ भी दी होगी, नहीं तो गाय नहीं छुटी हुई है, सांड है जी। आप क्या कहोगे भाई साहब? गाय की, आवारा पशु की जो समस्या है सरकार ख़त्म करना ही नहीं चाहती जी। आधे हिंदुस्तान में बैन है, आधा हिंदुस्तान में जो है इनका खटान जारी है। और ये जब पहले तो हमारी फसल खा के, ये पहले तो कुछ पैसे दे के जाती, अब फसल खा के जाती है वहीं, कटान हो रहा लेकिन हमारा नुकसान करके हो रहा। ये सरकार नुकसान ही चाहती है, किसान मजदूरों ने जो है तबाह करना चाहती है। इसका ये मैं कह रहे हैं मैंने किसानों के लिए इतनी सारी नीतियाँ लगा दी, 2-3 हज़ार रुपये भी दे रहे। नहीं, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी जो है ये भूल है। इस सरकार की नीति है किसान मजदूर का इसको बर्बाद कर दो, जबकि इस भारत की अर्थव्यवस्था किसान मजदूर पर टिकी हुई है। हिंदुस्तान गाँव में बस है, गाँव सुधरे। जो समझदार लोग थे उन्होंने ये कहा था हिंदुस्तान की खुशहाली गाँव से होकर गुजरे, ये गाँव को तबाह करना चाह रहे। ये कह रहे थे किसान की फसल दुगनी होगी, दुगनी कहाँ, वो आधी तिहाई भी नहीं रही। आज किसान जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूर लाचार है, तो बिल्कुल उल्टी नीति है। यहाँ पे युवा भी हैं, आप क्या कहोगे भाई साहब, जिस तरीके से आरो पशु गांव में ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं रखने भी हैं बहुत ज़्यादा, तो गाय भी नहीं ला सकते, और घरों में भी घुस रहे हैं, इधर बंदरों का आतंक है, वो पानी की समस्या थी वो भी है। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इन समस्याओं को? ये देखते हैं कि सबसे पहली तो समस्या जो थी आवारा पशुओं की, वो इतनी बड़ी समस्या है कि हर किसान बहुत मेहनत करता है। जो किसान है उसे ही पता है अपने दर्द का। बैठे बैठे कुर्सी पे तो कोई भी कुछ भी बात कह दो, कोई भी चीज़ जब धरातल पे आती है तो उसका तब पता चलता है। ये किसान भाई बैठे हुए हैं, इनसे किसी से भी पूछ लो कि गन्ने में इस बार कितना रोग है, कितनी दवाई डाल रहे, क्या रेट सरकार दे रही है, कुछ भी नहीं। घर के खर्चे चलाने बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, और ऊपर से ये मार पहले तो प्राकृतिक की कि गाँव में कुछ भी, अब भी ऐसे गाँव हैं जिनमें पानी 2-3 फुट भरा हुआ है खेतों में, उसके बाद बछड़े। तो कोई देखने नहीं गया, कोई अधिकारी पता बात नहीं करने गया किसानों से? कोई अधिकारी नहीं आता, ना किसी के ऊपर शिकंजा है। देखो जब दबाव बनेगा तो जब भी तो कोई काम करेगा अधिकारी। अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे, रिश्वत का काम है, जो पैसे दे देगा उसका वैसा काम करते हैं। भाई किसी के लड़ झगड़ा हुआ उसे छुटा दो, 5 तो दे दे, 5 तो दे दे, ये काम है। अन्य अपनी जिम्मेदारी अगर निभावें तो काम क्यों नहीं होते, हर एक काम हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी पे खड़े उतरें। आप क्या कहोगे भाई साहब, जो बंदरों का आतंक है उसके बारे में आप क्या कहोगे? बंदरों का तो सारी जगह आतंक हो रहा है, बताओ कहानी है, और ना कोई सुनवाई है। हमारे यहाँ एक सांड है, हमारे भाई ने बताया अभी, उसका सांड का इतना आतंक है कि घर तक बाहर नहीं निकलने देता। अब बता, एक महिला का बंदरों ने पैड का घेर रखा है, 95 साल की उम्र है, ना तो कोई कि आज लो पकड़ना बंदरों को, और बंदर भी लड़ाया काम लुगाई। अब बता क्या कर ला,
मान लिया हम तो चले गए खेत में, औरत रहेगी घर में, बताओ औरत भगा सका का बंदरों को। और कई बार शिकायत भी कर लिया एसडीएम को, यहाँ भी क्या बंद दे लिया, कोई सुनवाई नहीं है। और वीडियो तो सब ये लोग काम हो रहा है, यो बाहर भी नहीं आ रहा लिकड़ के अंत। मतलब बता इस सरकार में ऐसा हो रहा है या भाई इसमें सब तो ज़्यादा हो रहा है। पहले तो थोड़ी बहुत ही सुनवाई थी, अब कुछ भी नहीं है। ये वीडियो ही नहीं आ रहा बाहर लिकड़ का, बता क्या करें इसका। यहाँ 50 200 250 आदमी आए बिरान फिर यो केला देखो क्या वहाँ इसी में बैठा और हम यहाँ बैठे धूम में। वो बढ़िया बात थोड़ा इस सरकार की। तो भाई आपको सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, आप देख रहे होंगे, रोड बना दिए, पूरी दुनिया में देख लिया। अभी G20 का सम्मेलन भी भारत में ही हो रहा है। रोड बना दिए, टोल देख कितने महंगे कर दिए। तो पहले इतने की गाड़ी भी तो टूट जाती है ना, पहले जो रोड थे। अरे वो ठीक था, वो ठीक था भाई। अब तो घंटे ले जाते हैं। अगर कोई मरीज ले जाना हो तो सहारनपुर तक आपको पता ही होगा कितना टाइम लगता होगा। भाई एक बात तो बता, मरीज पहले भी थे, और दूसरी बात जब बछड़े ही नहीं चढ़ने देते सड़कों पर जाकर, सहारनपुर जाए वाले रास्ते पर जाकर देख, एक बछड़ा 2 बछड़ा रोज मर रहे, कम से कम 1000 बछड़े की मौत हो रही। हाँ, और अपने आप मर रहे, बताए जी। मैं गाड़ी भी टूट रही रोज की, जब बछड़े टकरा हुआ तो गाड़ी भी टूटेगी, और मैं जोन से बैठे वहीं मरेंगे इससे ज्यादा। में 1000 आदमी रोज मर रहे बछड़ों था। बताओ क्या नाम हो जी? हमारे गांव में देवबंद से आ रहा था गुड़म में, तो जैसे कचरा था मुड़ा गांव गुड़म को, तो एक गाय आएगी उसके सामने, तो उसकी मोटरसाइकिल का जो एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मरना जिंदा, 12 लाख रुपए लग लिए, और नीचे हिस्सा का कुछ नहीं पता। क्या कह रहे जी? इतने परेशान है, 30 की स्पीड पर चल रहा था मैं, और मेरे आगे भाग कट गया। ये उंगली मेरी आज भी देख लो, तो तमाकी हत्या होती है गड्ढा, और इन उंगलियों को देख लो, आज लो टूट रहा। ये हाल है बछड़ों करोड़ों पे भी। लड़के को भी चोट लगी जी, केला लड़का है और गोर रड़ गया और सारा टूटा पड़ा जी, उठने की भी बेचारे में हिम्मत नहीं है। दूसरा ही पड़ोसी आवे 98 ये हालियत है। इलाज क्या है इनका इलाज सरकार करो। जब सरकार इन्हें बिकड़ नहीं देती, कुछ नहीं होने देती, तो सरकार करो ना इसका इलाज है भाई। सरकार ही ना पकड़ो। सरकार कह रही है मैंने सारी चीजों के इलाज कर दिए, कहे के इलाज कर रखे। झूठ बोलने तो कोई फायदा है? मैं यहाँ जमीन बैठ कर देखो, वहाँ बैठ कर कुर्सी पर तो कोई भी कह देगा शहरी सब काम तो यही देख लो है भाई। जी क्या करे? बछड़ों का कोई इलाज नहीं है, और क्या सारे इलाज हो गए, और तो आदमी सब अपना कर रहे जैसे कैसे भी है, लेकिन रात तो पहरे की कर दें। तार बैठ भी करवा दी लोगों ने, जिब्बी ऐसी तैसी हो रही, तार बैठ वाला मुकदमे का। हाँ, वहाँ और उल्टा उड़ा दो उन्हें, ये है मकसद कहने का। तो फिर आज कुछ हो जाएगा कि इंतजाम जैसा बैठे होगा, यहीं रहेंगे हम कल परसों। तो एक बंधाई का भी काम चल रहा है, कहाँ कौन बांधेगा? फिर एक बांधेंगे, मजदूर बांध रहे, क्या किसानों का पैसा नहीं है यार। पैसा तो ही भागा होगा नहीं क्या, मुंजी बेच का पैसे लावेंगे है जी। खा लेंगे उसे गन्ने को, तो ये कहाँ तो हो जाएगा? तो बता फिर एक रह गया कहाँ? क्या हम बांध लेंगे वहाँ से ऊपर तक? मेरे साथ मेरे खेत में चल कर देख लो, अगर इतना बड़ा एक छोड़ रखा वो टुंडा खिड़ा, बता क्या करेंगे? सारा खाएंगे, सारा खाएंगे। अरे सर खैरा क्या इतना रह रहा पर गोला काटते हैं, और गोला भी खा लेते खवे बीच का। भाई फिलहाल तो 50 बछड़े हम दिखावांगे मोरा चौकी पर, 50 बछड़े फिलहाल चला वाल हम दिखावांगे। हाँ जी, रुआड़े पे उड़ते ही यहाँ 45 और रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं। 1 किलोमीटर पड़े है सारा ही, यहाँ से देखो कितने बछड़े गिने, कम से कम 50-60 होंगे, और लोग गाड़ी टूटे है, आदमी मरने लग रहे। बताओ क्या होगा ऐसे? या तो उनका सौरों का समाधान हो, या पशु चर छुटवाने लग रहे, उसमें पशु चर में तार बैठ करे, तार बैठ के सौरों ना वहाँ बढ़वावे। ये है हमारा मकसद कहने का। आप क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब इतनी दिक्कत है, मतलब 2-3 रिश्तेदार पड़े, मतलब गुर्रों का टक्कर लग के बिल्कुल चित हुए पड़े हैं। पैसे लग गया बहुत मोटा, इनका फसल में नुकसान कहाँ से पूरा पड़ा है, बहुत मोटा नुकसान कर दिया ना बछड़ों ने। तो प्रधानमंत्री जी ने वो भी निकाल दिया क्या जी, फसल बीमा योजना। हमें नहीं पता लगा जी आज तक भी, ना मेरे गांव में कोई पहुंचा, ना मेरे लगा कोई पहुंचा। तो आप पता तो आपको करना पड़ेगा ना, बीमारी तो आपको है, आप ढूंढने कैसे समाधान होगा? तो हम तो 6 महीने, भाई साहब हम तो 6 महीने हो गए यहाँ समाधान सोच रहे हैं, मतलब इनका बछड़ा हो जा, आज तक तो कुछ होया नहीं। आज सारे भाइयों को इकट्ठा होना पड़ा, जब मजबूरी है तभी तो आए। तो अब क्या करे वीडियो साहब, क्या करे? वीडियो साहब आए नहीं, आ जाओगे महीने में आओगे, 2 महीने में बैठे हम भी यहीं गाँव में, तो खेती सब खत्म ही कर दी, अपना यहीं देखेंगे कुछ समाधान। लोग क्या है तो ठल्ली हैं, किसान तो अपना जब कुछ नहीं मिलता फिर आंदोलन कर गए। ठल्ली सरकार ने कर दिया, बछड़ों ने कर दिए। ठल्ली सरकार ने कर दिए, जिसमें फसल खाली सारी ठल्ली कर दी सरकार ने।
आप तो इतने बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं आप, पैसा नहीं है, हमारा वीडियो नहीं पहन रहा। बता ले भाई, देख ले, आजा नंगे में और नंगे आ जाएंगे हम कपड़े भी डाल कर यहाँ धर देंगे, हम नंगे फिरेंगे यहाँ। जब तो शर्म आओगी सरकार को या आप जैसों को। ये लोग कहे इनके पास महंगे महंगे कपड़े हैं, किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, देखो कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े हैं। अच्छा ये बताओ नंगे में क्या कपड़े तो बाहर पहन कर अच्छे ही जाएगा। गाँव में देखो कैसे कपड़े पर है, अपने काम करें। यहाँ तो हमने करवाया था कई साल पहले, हमारे पैसे भी कट गए थे वहीं उसमें, बैंक में था, किसी कार्ड में था। तो जी फिर जब हमारी फसल खराब हो गई, हम 5-6 जने सहारनपुर भी गए वहाँ जिले पे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा जब सारे गाँव की खत्म हो जाएगी, जब पैसे मिल लगे। मैं बहुत बढ़िया भाई, काम नहीं मिनट जगह भी चला मतलब हमने लखनऊ तक चिट्ठी गिरी, कितने ढूंढ लग रहे मेरे पास कागजों की, कटिंग भी है एक बार वालों की भी, कुछ नहीं आज तक मुँह भी। जितना पैसा यहाँ दे रहे ना उस तो 10 गुणी का कंपनी बनेगी जो इसमें बीमे में लग रही, चाहे तो इनका उठा लो हिसाब किताब। किसान का तो चूतिया बना रहे हैं, हकीकत है। जो किसान से सामान खरीदता है वो मालामाल है, और जो किसान को सामान बेचता है वो मालामाल है। किसान परेशान। तो इसका समाधान क्या है? समाधान तो सरकार चाहे तो हो जाएगा समाधान है जी। इन मोदी लोग भेजे इन डांगरों का जुगाड़ करो, जिक्र पर लेते करीब जुगाड़ तो बंद हो लिया बेचा, अभी तो लमटा दे जुगाड़ तो। इसी तो कर दिया बंद, मोदी ने तो कर दिया बंद। जरा बाकी गरीब आदमी अपना बछड़ा बेच लेते 100 रुपये आए थे, अरिया बछड़े बंद कर दिए। यहाँ तो झोट्टा खराब कर दिया इन्होंने, गया की तो सीधे झोट्टा का ही 5.5 देसी बोलो भाई परसों एक झोट्टे पे हमारा लेकर घर में बैठ गया। फिर हकीकत है ये बोला कौन पड़ रहा है कुछ उसका झोट्टे का गया तो लंबी पैक कर दूंगा नहीं कर दो जो जोटे गोरे तेरे पर छोड़ देना बजीब सही रहेगा, तुम्हें पता लग जाए पटेल तुम भी सारे बिखरे इनके आगे। जो विपक्ष वाला बोल रहा है टीवी देखा है, जो थारे बड़े होंगे वहाँ बैठते होंगे जोड़ते वहाँ ये उसका हम ये बड़े बस बारे में तो तू ना बोल ले। और वो भाजपा वाला क्या है, कुछ नहीं बोल लो, जो कुछ ही गाओ जो और पे मुकदमे को डाल रहा मायो किसी सरकार ने हमने देखी जो इसमें आ जाओ ना धोएगा। किसानों पे भी CBI लगानी सोचा है, इन पे पब्लिक पे भी लगानी सोचा है, सारी जगह भर दो इन्हें, कर लो इनका जो करो किसानों का। तो कह रहे इतने अच्छे दिन आ गए, इतनी चीजें हमने देश को दे दी, होते यहाँ पढ़ते हैं जी, अगर अच्छे दिन होते यहाँ पढ़ते का 2,000 रुपए दे रहे, 2 मैं दूँ ना 6 दूंगा साल में, नुकसान हो गया खेत में 50,000 रुपए का, क्या दे देना हमें देखा मुँह बताओ। ज्यादा नाराज है हम योगी सरकार जी से और मोदी जी से। अब एक बात बताओ, चलो मंदिर तो हम भी करें, इनको मंदिर बनाया था बहुत बढ़िया बात है, किराया 10,000 रुपए किराए में लगा मंदिर तक जाने में, बहुत नहीं पान सका मेरे अपना वाला तो पूछ नहीं रहा। चलो ठीक है मंदिर भरा बढ़िया बने क्या वो, अगर खर्चा कहाँ तो लाओगा सरकार या तो किसान सहारनपुर भी जा रहा क्यों रहा नहीं कुछ भी बिल्कुल भी सिफर हो गया काम सारा, नदी में मेरे क्या करना छोड़ा था, गन्ना खत्म हो गया। अब क्या इसका क्या इलाज हो सका जी? जी एक बताओ सरकार अब वो G20 लग रहा उस पर अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा, ये किसानों पर क्यों नहीं देते ना? तो इनका तो मेहमान है, जब मेहमान आपके घर आते होंगे आप भी तो खर्चा करते होंगे, चावल बूरा बिल्कुल करते पनीर सब्जी, वो कहीं से आता तो होगा, वो हमारे लिए क्यों नहीं है सबरा? किसानों के लिए देश का मान होगा ना। अजी मान तो होगा, हमारे लिए क्यों नहीं है? हम भी तो इस देश में ही रह रहे होंगे, हम भी तो इसी देश में हैं। कम से कम हमारा गन्ने का फसल सब्जी कम से कम 100 रुपए तो बढ़ने चाहिए थे, 200 हम वहीं क्या वहीं लटक रहे, 10 साल हो गए। अच्छा एक और बात बताओ, वो राहुल गांधी जी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, और लालू प्रसाद यादव जी हैं और राहुल जी हैं, मटन बना रहे, मटन अच्छा भाई साहब चलो आप हाँ जी राजनीति में नहीं बात कर रहे तो हैं राजनीति की, घुसना चाहते हैं, राजनीति नहीं कर रहे जी हम, राजनीति की बात नहीं वे कह रहे ये कह रहे कि मांस खा रहे, खुलेआम बना रहे मटन, किसानों के यहाँ तो सब्जियां हैं, सब्जी खावे किसान तो, लेकिन राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी ना मोदी जी खाते हैं ना योगी जी खाते हैं, मतलब मटन बना रहे सरेआम। मैं तो पता नहीं देखा, मैं देखा नहीं। राहुल गांधी कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या है राहुल गांधी? हम क्यों बात करें उस पर? मेरी जो समस्या मेरी समस्या हल की है, वो अंदर हटा दो, मेरे बछड़े हटा दो, मौज। योगी जी का वो था फार्मूला, खुले क्वार्टर्स हो था जी, खुले क्वार्टर्स हो, ये जोड़ से क्या खाट पड़ी घेर में उन्हें क्या बछड़े खा जाओ, डांगर खा जाओ, क्वार्टर दिन में बैठ गए, और क्वार्टर तो बैठ गए। ऐसी सरकार आई जी, ऐसी सरकार आई दिन में भी क्वार्टर बैठ दिए,
फोन करके कह पैर खड़े भाई कोर्ट की बैठ रखे मगर बछड़ा बढ़ जा है जी। दरवाजे में टल जाती बात भी कुछ नहीं था। ये रीचो तो आदमी को लग रहे हैं मारन, टक्कर मारे खेतों में, खत्म कर दिया लोग के लोग खत्म कर दिए। अखिलेश के टाइम में ही था, रात को बड़ा 5 बजे के बाद में बड़े घर आ जाते हैं। ये 5 बजे खेत में फोन आवा तेरा खेत में डंगर बढ़ रहे, घर तो फिर खेत में भाग जो सांझ को। पूरा दिन तो काम करो, पूरा दिन तो काम करो खेत में, और रात को सोने का टाइम वहाँ देख लो पहले जो वहाँ जाएगा। तो इतना बुरा हाल है, इन्होंने खत्म बनाया जी। क्या करें भाई साहब? मैं पहला दिन मैं गांव में पैरा था रात को, और इब खेतों में रात को पैरा देना पड़ रहा। 2 बजे तक तो हम पड़े रहे। अध्यक्ष साहब से बात करो, हमारे अध्यक्ष साहब से करेंगे अध्यक्ष जी तो करेंगे। तो आप क्या कहोगे इसमें जो ये सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? ये सम्मेलन हमारा सम्मेलन हल होना चाहिए हमारा आज। अगर नहीं आज होगा, कल को होगा, परसों को होगा, चौथे को होगा। डेरा गिर देंगे यहाँ, डेरा कपड़े आ जाएंगे सबके साथ में, खाना आ गया, हमारा तो दिन रात का डेरा है, उरी रहेंगे यहाँ से। हमारा बापू भी रहा, मेरे जाकत भी रहा, हम भी रही है, ज्यादा कर अपनी घरवाली भी। अभी हमारी कमी इतनी है, कभी हमें वीडियो साहब को यहाँ धूम मनी बिठा, या भी थोड़ी हमारी रील है यो भाई है इन्ने 1 लाख जब यहाँ बिठा बैठ करवाई। अच्छा जी, फिर खेत में खड़े तो उस पर तो बैन कर दिया, तो लगा नहीं सकते आप? बैन तो कर दे कि बच्चा की करे, मतलब इतने खेतों में पैर देने जा, अपनी जान खतरा। भाई कहीं सांप खेला है, कोई वैसा खेला चमासे में सांप लिखड़े हैं जी, बेतु के लिखड़े हैं। आज कैट कौन जिम्मेदार होगा उसका, बताओ आप जवाब दो। कर्जे पे लेकर तार खिंचवाए अगले ने, कर्जे पे लेकर तार खिंचवाए, ब्याज का पैसा ब्याज वाला इसके छाती में गड़ा, मेरा ब्याज कहना के भाई वो कहना के भाई फसल में दिम्मा, कहना के फसल तो गुड़िया छोटी छोटी सी, कहना के भाई देखो करूँगा जुगाड़, बहुत नुकसान हो रहा जी, बहुत ज्यादा नुकसान है। और भाई रही बात बछड़ों की, हाईवे पे जो है ना रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप भी देख रहे, पूरे के पूरे गाड़ी भी खत्म हो रही, आदमी भी खत्म हो रहे, ये बछड़ों ते तो रहे देख रहे आप तो मीडिया वाले हो। आप भी यही जाके सांझ के टाइम हाईवे पे देखिए, उस तरह भी शाद है साथ रहा जिस तरह इनके बाप की सड़क है बछड़ों की, इतना चौधरी धर्मकंटा है वहाँ जाएगा देखो। चलो अभी हम नड़ौत्ता में थे और यहाँ किसानों की ये समस्या बड़ी आम हो गई है। हर गांव में आवारा पशु, बंदरों का आतंक, और पशुओं ने फसलों को इस कदर बर्बाद कर दिया है। पहले कहते थे अगर कोई बछड़ा कोई गाय किसी घास को खा गई तो दुगनी होती थी, लेकिन ये जो नस्ल है अमेरिकन नस्ल, इसकी वजह से तो होती ही नहीं। जो देसी नस्लें थी उनकी वजह से थोड़ी बहुत फसल ठीक हो जाया करती थी। और जैसे जैसे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे वैसे इनका प्रभाव भी खत्म होता जा रहा है। किसानों को इसकी तरफ भी सोचना चाहिए, कैसे हम अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपनी नस्लों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब से आवारा पशुओं का आतंक हुआ है तब से ये समस्या आम होती जा रही है। हर गाँव में बछड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो जब फ्री का घास खाते हैं, यहाँ कहते हैं जब मतलब ज़्यादा खाना है तो मस्त आ जा, और वो मस्त आ गए हैं। इसलिए गांव में टक्कर मारने की परंपरा आम होती जा रही है। हर गांव में कोई ना कोई घटना घट रही है। बंदरों की वजह से बच्चे छत से कूद जाते हैं, महिलाएं उनका सामना कर नहीं पाती। 10-10 आदमियों को इकट्ठा होकर बंदरों को भगाना पड़ रहा है। और अभी जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से फसलों का मुआवजा भी किसानों का नहीं मिला है। अधिकारी मस्त हैं, अंदर बैठकर बीडीओ साहब बैठे हुए हैं, अभी तक किसानों से मिलने का भी उनके पास समय नहीं लगा। खैर, जुड़ी रहेगा गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।